दुनिया में बहुत से हैरत अंगेज फिनोमिना या परिघटनाएं हैं और हमारे पैरों के नीचे की जमीन भी कभी कभी अपना रंग, रूप और बर्ताव बदलने की कुव्वत रखती है। इंसान निगलने वाले गड्ढों से लेकर गेंद जैसे उछलने वाली मिट्टी तक। तैयार हो जाइए कुछ ऐसी अनोखी जगहों के बारे में जानने के लिए जहां धरती अजीब तरह से रिएक्ट करती है। नंबर 10, मिट्टी हुई तरल। 11 मार्च 2011 को जापान का पूर्वोत्तरी हिस्सा ग्रेट तोहोकू अर्थक्वेक नाम की विनाशकारी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आया, जिसने भीषण तबाही मचाई और उससे उठने वाली सुनामी लहरों ने देश के तटीय इलाकों को बर्बाद करके रख दिया। वो भूकंप आज तक का सबसे भयंकर रिकॉर्डेड भूकंप माना जाता है, लेकिन दक्षिणी कांटो के टोक्यो बे इलाके में रहने वाले लोगों को इसके अलावा एक दूसरी अजीब घटना भी झेलनी पड़ी। ओरायुसु सबर्ब के शॉपर्स प्लाजा में मौजूद लोगों ने देखा कि यकायक जमीन जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगी, मानो उसके भीतर रहने वाला कोई देवता अपनी गहरी नींद से जाग उठा हो। जमीन की फर्श फट गई और उसमें से गाढ़े रंग का लिक्विड बाहर आने लगा। देखते ही देखते कीचड़ ने पूरी फर्श को ढक लिया और मेन होल टूटकर जमीन से बाहर आ गए। पानी के पाइप फट गए और बिजली के खंभे भी लगभग उखड़ गए थे। इस अजीब घटना को वैज्ञानिक भाषा में द्रवण या फिर लिक्विफेक्शन कहा जाता है। तेज वाइब्रेशन के कारण सतह के नीचे मौजूद मिट्टी के कणों के बीच का कांटेक्ट टूट जाता है, जिसकी वजह से ठोस मिट्टी तरल सी हो जाती है। टोक्यो बे को 17वीं शताब्दी में प्रशांत महासागर से खाली कराई हुई जमीन पर बसाया गया था और खाड़ी के नीचे से निकाली गई मिट्टी भूकंप के दौरान ढीली होकर आसानी से लिक्विफाई कर ली गई। सतह के डूबने उतारने की वजह से पानी और कीचड़ ऊपर आकर मीलों दूर तक फैल गया, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया था। नंबर 9, पानी के गुब्बारे जैसी मिट्टी। इस कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर एक दिन जब काम पर पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जमीन एकदम किसी हवा भरे गद्दी की तरह बिहेव कर रही थी। जमीन ऊपर से तो एकदम सूखी और नॉर्मल नजर आ रही थी, लेकिन सतह को भेदने की कोशिश करते वक्त पानी के गुब्बारे की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? पता चला कि इस जगह के पिछले मालिक ने यहाँ स्थित एक स्विमिंग पूल से पानी को पूरी तरह से बाहर निकाले बिना ही उसे मिट्टी से भर दिया था। समय बीतने के साथ जमकर स्थिर हो जाने वाले क्ले और मिट्टी के इस मिक्सचर में भरपूर नमी तो पहले से ही थी, और जब इस पर भारी भरकम कंस्ट्रक्शन मशीनरी का वजन पड़ा तो उनके नीचे की मिट्टी खिसक गई। मिट्टी डिस्टर्ब होने से इसके कणों के बीच का बॉन्ड टूट गया और इसकी वजह से उत्पन्न हुई जगह में पानी भरने से मिट्टी ओवर सैचुरेटेड या कुछ ज्यादा ही संतृप्त हो गई। बीच की महीन बालू को बाल्टी में रखे खारे पानी में मिलाने पर भी ऐसा ही रिजल्ट प्राप्त होता है। क्ले के महीन कण भरपूर नमी सोख लेते हैं और दबाव पड़ने पर किसी तरल पदार्थ की तरह बिहेव करने लगते हैं। मिट्टी को फिर से ठोस बनाने के लिए उसमें और सूखी मिट्टी डालनी चाहिए, लेकिन इन बंदों को देखकर लग रहा है ये ऐसी तरल मिट्टी से बहुत ज्यादा खुश हैं भाई। नंबर 8, सांस लेने वाला जंगल। अक्टूबर 2018 में एक चकित ट्विटर यूजर ने क्यूबेक के जंगलों के किसी हिस्से का वीडियो शेयर किया, जिसमें जंगल किसी विशालकाय दैत्य की तरह सांसें लेता हुआ मालूम पड़ रहा था। इस फुटेज को दसियों लाख बार शेयर किया गया और दुनिया भर के लोग इसे देखकर हैरान थे, और कुछ ने तो गॉडजिला के सच होने की बात भी कह डाली। अंत में वेदर नेटवर्क ने सभी को शांत कराते हुए बताया कि वीडियो में नजर आने वाला दृश्य असल में इतना भी संभव नहीं। ट्री सर्जन मार्क वेंड्रवू ने इस नजारे के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसा फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकृति द्वारा ऑक्सीजन की खपत किए जाने की वजह से नहीं, बल्कि मदर नेचर की जबरदस्त ताकत की वजह से हो रहा था। परिस्थितियां सही होने पर ये मौसमी परिघटना आंधियों के दौरान देखने को मिलती है, जब हवा के तेज झोंके पेड़ों को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। दलदली इलाकों में या भारी बारिश के बाद पेड़ की जड़ों के जाल के आसपास की मिट्टी ओवर सैचुरेटेड या एकदम तर हो जाती है और पेड़ों के हिलने से लगने वाले जबरदस्त झटकों की वजह से काई से ढकी जमीन ऊपर नीचे होने लगती है, मानो सोया हुआ कोई विशालकाय जीव लंबी लंबी सांसें ले रहा हो। नंबर 7, पूरी बीच ही गायब हो गई। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के तटीय शहर रेनबो बीच के पास स्थित इंस्की पॉइंट एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। 2018 में इंस्की पॉइंट की रेतीली तटरेखा का एक बड़ा सा हिस्सा अचानक गायब हो गया, जिसके बाद ये शहर सुर्खियों में छा गया। इस घटना के जस्ट एक दिन पहले ये बीच अच्छे मौसम का मजा लेते हुए लोगों से भरा हुआ था, लेकिन अगले दिन 24 सितंबर की सुबह में एक रहस्यमय सुराख उत्पन्न हुआ और चढ़ते हुए ज्वार का पानी तेजी से जमीन को निकलने लगा। इस अजीब घटना की वीडियोस में लोगों की सहमी हुई भीड़ के सामने रेत के पूरे ढेर गायब होते देखे जा सकते हैं, और पास खड़ी पेड़ों की कतार तक पहुंचते पहुंचते वो गड्ढा करीब 650 से 1000 फीट तक चौड़ा हो चुका था। एक्सपर्ट्स इस घटना को नियर शोर लैंडस्लाइड या तट के पास होने वाला भूस्खलन कहते हैं। ये तब होता है जब ज्वार भाटा या टाइड्स की वजह से सतह के नीचे मिट्टी का कटान इस हद तक बढ़ जाता है कि ऊपर की जमीन धंस जाती है। 2015 में इस इलाके में ऐसी एक और घटना हुई थी, जब एक बड़े से सुराख ने वहां खड़ी कार्स, टेंट्स और यहां तक कि एक कारवां वैन को भी निगल लिया था। टाइड्स की वजह से मिट्टी की निचली परतें कमजोर हो जाती हैं और फिर हल्के से भी डिस्टर्बेंस की वजह से तट नीचे समा जाता है। यहाँ आने वाले लोगों को अब थोड़ा दूर रहने की चेतावनी दी जाती है, और गायब होने वाली बीच की ये घटना हमें एहसास कराती है कि नेचर या प्रकृति की ताकत, उसको हमें कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। नंबर 6, सिंक होल। तटीय भूस्खलन भले ही डरावना लगता हो, लेकिन ये जमीन में
में अचानक से उत्पन्न होने वाले सुराख या सिंक होल के मुकाबले कुछ भी नहीं है, जिससे जमीन अचानक से धंस जाती है और पास खड़ी कारें, लोग और यहाँ तक कि पूरी की पूरी इमारतें इसमें समा जाती हैं। ये सिंक होल कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं और इनकी चौड़ाई कई हजार फीट तक की हो सकती है। हाल ही के वर्षों में दुनिया के कई इलाके इस डरावने नेचुरल डिजास्टर से जूझते आए हैं। ये घटना ज्यादातर कार्स्ट टेरेन कहे जाने वाले इलाकों में होती है। इन इलाकों का बेडरॉक घुलनशील चूना पत्थर या जिप्सम का बना होता है। ये बेडरॉक धीरे धीरे पानी में घुल के बह जाता है, जिससे सतह पर मिट्टी की सिर्फ एक कमजोर परत बचती है। कवर कोलैप्स सिंक होल तो और भी ज्यादा डरावने होते हैं, जिसमें सतह के नीचे का सुराख ऊपर जमी परत से भी ज्यादा बड़ा होता है और पूरी की पूरी जमीन अचानक से उस सुराख में समा जाती है। 2010 में ग्वाटेमाला सिटी में 65 फीट चौड़ा और 1000 फीट गहरा ऐसा ही सुराख खुल गया था और एक 3 मंजिला फैक्ट्री उसमें समा गई। इस घटना में 15 लोग मारे गए थे। इस घटना के लिए उष्णकटिबंधीय तूफान इगेथा की वजह से आए एक्स्ट्रा ग्राउंड वाटर और स्थानीय सीवर सिस्टम से होने वाले रिसीव को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन रिसर्च से साफ हो जाता है कि दुनिया भर में सिंकहोल उत्पन्न होने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। माना जाता है कि इसके पीछे इंसानों का ही हाथ है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स की वजह से बारिश का पानी जमीन में इकट्ठा हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सिंकहोल है चीन में स्थित शियाओजिया टियांगकिंग या आसमानी गड्ढा। ये होल 2000 फीट से ज्यादा चौड़ा है और 2200 फीट गहरा है। नंबर 5, फेरी सर्कल। नाबीब रेगिस्तान के सूखे घास प्रदेशों में 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का एक इलाका है, जिसमें फेरी सर्कल कहे जाने वाले बंजर मिट्टी के अजीब से गोल गोल धब्बे हैं। 6 से 20 फीट चौड़ाई वाले इन धब्बों में किसी भी प्रकार के पौधे नहीं उगते और इन्हें ऊपर से देखने पर लगता है मानो कोई बड़ा सा कीड़ा घास को चट कर गया हो। इन धब्बों के ओरिजिन के बारे में तो पक्के तौर पर कुछ नहीं पता, लेकिन मामले की तह तक पहुंचने की फिराक में रहने वाले एक्सपर्ट्स के बीच इस टॉपिक को लेकर तगड़ी बहस छिड़ी रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे दीमकों के झुंड का हाथ है, जो सतह से 50 सेंटीमीटर नीचे पानी इकट्ठा करने के लिए जमीन को एकदम पोरस या झरझरी बना देते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं बता पाते कि अगर ऐसा है तो ये धब्बे एकदम मधुमक्खी के छत्ते जैसे पैटर्न में क्यों पाए जाते हैं। दूसरी थ्योरी कहती है कि इसके पीछे पेड़ों के बीच होने वाली वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ के देसी पेड़ सतह पे पानी और छांव बरकरार रखकर अपने आस पड़ोस के पेड़ों की मदद करते हैं, लेकिन जड़ों की मदद से दूर स्थित पेड़ों के पास वाली मिट्टी की नमी अपने पास खींचकर उन्हें बढ़ने से रोकते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में किए गए ताजा रिसर्च में पता चलता है कि इन धब्बों के लिए असल में ये दोनों ही थ्योरीज कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। बड़े वाले गोलों के पीछे दीमकों का भी हाथ है और छोटे वालों के पीछे पेड़ों के पीछे होने वाला पानी का कंपटीशन। नंबर 4, भूकंपीय दरारें। इस बात को भूलना बड़ा ही आसान है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन करीब 20 लाख साल पहले इंसानों के प्रकट होने से लेकर अब तक के अंतराल में कितनी ज्यादा बदल चुकी है और इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि ये धरती हमेशा वैसे ही रहेगी जैसा कि हम इसे जानते हैं। साल 2005 में इथियोपिया में सिर्फ कुछ दिनों के भीतर ही एक 35 मील लंबी भूकंपीय दरार बन गई, जिसने वैज्ञानिकों को एकदम से चकित करके रख दिया। उस जगह भूकंप का कोई भी झटका नहीं महसूस किया गया था और इस दरार को पास स्थित दबाहू ज्वालामुखी में कुछ समय पहले हुए विस्फोट से जोड़कर देखा जा रहा था। समुद्र तल पर इस तरह की घटना के बारे में तो सुना गया था, जहां दरारों में मैग्मा प्रवेश कर जाता था, लेकिन वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री भी इस तरह से दरक सकती है। जैसे इस केस में इथियोपिया में स्थित अफ्रीकी और अरबी प्लेट की बाउंड्री दरक गई। माना जाता है कि 20 फीट चौड़ी ये खाई एक नया सागर बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत है और अगले 10 लाख सालों में लाल सागर इस नए सागर में समा जाएगा। अक्टूबर 2011 में भूकंप रोधी माने जाने वाले मिशिगन पेनिनसुला के ब्रिज क्रीक में रहने वालों को एक तेज धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद जमीन में 360 फीट लंबी और 5 फीट गहरी एक दरार दिखाई दी। इस आड़ी तिरछी दरार की वजह से जंगल का कुछ हिस्सा तबाह हो गया था, क्योंकि नीचे स्थित चूना पत्थर के बेडरॉक के ऊपर उठने की वजह से पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए थे। बदलती हुई जलवायु के कारण इस तरह की घटनाएं भविष्य में और भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। नंबर 3, जमीन में मीथेन का विस्फोट। 28 जून 2017 की सुबह कुछ लोग साइबेरिया के सुदूर उत्तरी इलाके में स्थित सेयाखा गांव के पास रेनडियर का शिकार कर रहे थे। तभी उन्हें एक तेज धमाका सुनाई दिया और उसके बाद आग और धुएं की बौछार नजर आई। घटना की जांच करने वाले वैज्ञानिकों को नदी किनारे जमीन में एक बड़ा सा ताजा बना हुआ क्रेटर नजर आया। ऐसा क्रेटर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर जुलाई में ट्यूमेन के इलाके में ऐसा ही एक दूसरा क्रेटर नजर आया। ऐसा शायद परमाफ्रॉस्ट या जमी हुई मिट्टी के पिघलने की वजह से होता है। परमाफ्रॉस्ट में बहुत से पेड़ पौधों और जानवरों के शव जमे हुए पड़े रहते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो ये शव सड़ने लगते हैं, जिससे विस्फोट होने लायक मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। आर्कटिक का तापमान बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और साल दर साल परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की गहराई भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से नीचे दबे ऑर्गेनिक मलबे से ज्वलनशील गैस का उत्सर्जन होता है। एक नई स्टडी में पता चला है कि करीब 11,600 साल पहले आर्कटिक में ऐसे 100 क्रेटर बने थे, जिसकी वजह से नीचे फंसी मीथेन बड़ी मात्रा में रिलीज हुई थी। साइबेरियन टुंड्रा में इन क्रेटर्स पे रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों की माने तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ साथ इस तरह के विस्फोट की घटनाएं भी बढ़ती जाएंगी। कम से कम धरती के अचानक दग उठने से इस डर से हमें अपनी आदतें सुधार लेनी चाहिए और पर्यावरण को बचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, क्विक सैंड। रेगिस्तान में सफर करते हुए किसी यात्री के अचानक से क्विक सैंड या दलदल
दलदल वाली बालू में फंस जाने का सीन सभी के दिमाग में आया होगा, लेकिन ये घटना आपकी समझ से कहीं ज्यादा पेचीदा है। क्विकलैंड दुनिया के हर उस इलाके में पाई जा सकती है जहाँ जमीन जरूरत से ज्यादा ही नम हो, जैसे किसी वाटर बॉडी या दलदल के पास का इलाका। रेत या मिट्टी जब जरूरत से ज्यादा नम हो जाती है तो वाइब्रेशन होने पर इनके कण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इससे उनके बीच का घर्षण कम हो जाता है और रेत एकदम किसी तरल पदार्थ की तरह काम करने लगती है, जिस पर किसी भी तरह के भार का टिकना नामुमकिन हो जाता है। ऊपर से देखने पर जमीन ठोस मालूम होगी, लेकिन पर्याप्त बल पड़ने पर धंसने लगेगी और भार डालने वाली चीज इसमें समा जाएगी। मानव शरीर का घनत्व क्विकसैंड से कम होता है, इसलिए अगर आप इसमें मुंह के बल ना गिरें तो डूबने की चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन डूबने से बचने के लिए जरूरी है कि आप शांत रहें और ज्यादा हाथ पैर ना मारे, वरना और भी ज्यादा अंदर समा जाएंगे। देखने में ये रेत बड़ी मजेदार लगती है, लेकिन बेहतर होगा कि आप दूर से ही मजे लें। वो कहते हैं ना, बाद में छाती पीटने से बेहतर है कि पहले से ही सावधान रहा जाए। नंबर 1, लॉन ब्लिस्टर। लॉन तो सभी के घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोगों ने अपने लॉन में कोई ऐसा नजारा देखा होगा। इन मजेदार फफोलों को आधिकारिक तौर पे लॉन ब्लिस्टर कहा जाता है और ये तब बनते हैं जब घास की लेयर और प्लास्टिक की लॉन शीटिंग के बीच पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसा ज्यादातर भारी बारिश या पाइप फटने की वजह से हो सकता है, लेकिन साइबेरिया जैसे इलाकों में परमाफ्रॉस्ट पिघलने से निकलने वाली मीथेन भी इसका कारण बन सकती है। अभी हाल ही में बेली आइलैंड में 15 लॉन ब्लिस्टर पाए गए थे। कुछ लोगों ने अपने घर की लॉन में भी ऐसे ब्लिस्टर देखे हैं, लेकिन ये ज्यादातर गोल्फ कोर्सेस में पाए जाते हैं। कनाडा के ग्रे वुल्फ गोल्फ कोर्स में 18 इंच ऊंचा एक बड़ा सा ब्लिस्टर पाया गया था, जो फेयरवे में स्थित पाइप के फटने से बना था। हो सके तो इन भूमिगत बबल्स को ऐसी जगह से चीरा लगाकर बहाया जाए जो आसानी से रिपेयर की जा सके, ताकि जमीन सैचुरेटेड ना हो जाए। लेकिन अगर आप ज्यादा बारिश वाले इलाकों में नहीं रहते तो ये ब्लिस्टर आपके लॉन में नजर नहीं आने वाले। इनमें से किस प्राकृतिक घटना ने आपको सबसे ज्यादा चकित किया? क्या आपने भी कभी बिना नशी की हालत में जमीन को अजीब तरह से हिलते डुलते देखा है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।